आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज बुध प्रदोष का व्रत है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। अतः जो भक्तगण आज के दिन त्रयोदशी का व्रत करते हैं तथा कथा को सुनते हैं, उनके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। भक्तों को कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ बुध प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली भोलेनाथ तथा माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से सुनिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा कमेंट में भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की सुंदर कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तगण जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ। इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे। थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है।
किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूं। मैं काहे का सच्चा भक्त। वह आदमी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, पार्वती पते हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना, उन्हें मोक्ष देना। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं असीम आनंद और सुख संपदा देने वाली बुध प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष की सास ससुर साले सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए गए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष उस व्यक्ति की ही शक्ल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति एक ही शक्ल सूरत के थे। अब क्या था, बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करिए। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए और दूसरा व्यक्ति उसी समय तत्पश्चात कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर पहुंचा। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय।
प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी तथा शिव जी की बहुत ही दुर्लभ कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। अब देखिए, नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्वपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व पत्र के रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गईं। माता पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? हे प्रभु, आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योतिर्रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबसे प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भाग्य देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को न भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। देवी लक्ष्मी ने उत्तम स्थान निश्चित करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इसी तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष का घोर आराधना की। अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। देवी लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग्य देवी के लिए जो स्नेह उत्पन्न हुआ है, वह समाप्त हो जाए। प्रिय भक्तगणों, अब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने महालक्ष्मी को बहुत समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग्य देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं, अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री हरि के हृदय में स्थिर होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूपा में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरपूर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण
बिल्व का वृक्ष, उनके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। हे देवी, मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थयम एवं सर्वदेवम मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरी पूजा करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार भगवान शंकर ने महादेवी माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। प्रेम से बोलिए, जय शिव शंकर, जय हो माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। शिवना शत्रुता पालते, रहते परम प्रसन्न, रहते खाली हाथ पर, होते नहीं विपन्न। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, सभी पापों और दुखों का नाश करने वाली भोलेनाथ और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ शिव पार्वती संवाद कथा। एक समय की बात है, प्राचीन काल में चंपापुर नामक अत्यंत ही शोभमान नगरी थी। उस नगरी में सुनंदन नाम का एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने वाला, अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान भोलेनाथ का शरणागत था। वह नित्य दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना किया करता था। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने गंगा नदी पर स्थित सभी तीर्थ की यात्रा करने का निश्चय किया और वह कुछ अपने साथियों के साथ, जो उसके शिष्य थे, तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वह गंगा नदी के किनारे स्थित तीर्थ कपिल संगम, अष्ट तीर्थ तथा अंबिकापुरी, प्रयागराज इत्यादि का दर्शन करते हुए वह मंडलपुर नामक नगर में पहुंचा। उस नगर में पहुंचने पर वह उस नगर के प्रत्येक घर में जाकर ठहरने के लिए स्थान मांगने लगा। वह प्रत्येक घर पर जाता और लोगों से एक रात को ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह मांगता, किंतु उसे नगर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने विद्वान ब्राह्मण को ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया, जिस कारण से वह बहुत ही उदास हो गया, बहुत ही खिन्न हो गया। फिर वह सुनंदन नाम का ब्राह्मण गांव के मुखिया के पास गया और उससे एक रात्रि तक ठहरने के लिए जगह मांगने लगा। तो उसे गांव के मुखिया ने बड़ी ही चालाकी से उस ब्राह्मण को एक धर्मशाला दिखा दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप और आपके समस्त साथी उस धर्मशाला में रह सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, मुखिया की बात सुनकर सुनंदन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वह अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला के पास गया तो देखा उस धर्मशाला में कोई नहीं है। वह धर्मशाला वीरान पड़ा है। धर्मशाला की हालत अत्यंत ही खराब थी। उस समय तो एक पंछी भी उस स्थान पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, यह जगह तो बहुत ही वीरान है, न कोई मनुष्य है, न कोई पशु पक्षी है और ना ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आता जाता है। इस जगह पर जरूर कोई बुरी शक्ति का वास है। मुझे लगता है कि यह जगह श्रापित हो गई है। इतना सोचते हुए वह भगवान का नाम लेते हुए उसी धर्मशाला में रहने के लिए चला गया। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, ब्राह्मण और उसके सभी साथी, उसके सभी शिष्य उसी धर्मशाला में रात्रि के लिए सो गए। फिर दूसरे दिन जब सुनंदन ब्राह्मण उठा तो वहां का दृश्य देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके सभी साथी आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो चुके थे। कहीं पर कोई नजर नहीं आ रहा था। उस ब्राह्मण ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने आवाज भी लगाई, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं दिया, जिससे सुनंदन बहुत ही दुखी हुआ। बहुत सोचने लगा कि मेरे साथी अचानक कहाँ गायब हो गए, कहीं उनके साथ कोई अशुभ घटना तो नहीं घटी। प्रिय भक्तगणों, फिर वह सुनंदन ब्राह्मण अपने साथियों को खोजने के लिए नगर में चला गया।
तो रास्ते में उसे वह गांव का मुखिया मिला। जैसे ही मुखिया ने उस सुनंदन ब्राह्मण को जीवित देखा तो मुखिया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह मुखिया उस सुनंदन के पास आकर बोलने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप अवश्य ही कोई महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। आप दीर्घायु और मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ कोई पवित्र आत्मा हो। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, वह ब्राह्मण अकेला ही उस धर्मशाला में जीवित बाहर आ गया था, जिस कारण से मुखिया को लगा वह अवश्य कोई महान व्यक्ति है। उसके पास अवश्य कोई विद्या या फिर कोई महामंत्र है, जिसका जाप करने से वह ब्राह्मण जीवित बाहर आया है। फिर मुखिया ने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की और उसे अपने गांव में ठहरने के लिए मनाने लगा। वह मुखिया इस प्रकार कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे साथ ही रुकें, मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा कहकर मुखिया ने उस ब्राह्मण को अपने घर में स्थान दिया और उसकी बड़ी ही सेवा करने लगा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह मुखिया उस ब्राह्मण के पास रोता हुआ आया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, क्षमा करो, कल रात में एक राक्षस ने मेरे पुत्र को खा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था, पितृभक्त मातृभक्त था। उस मुखिया की ऐसी बातें सुनकर सुनंदन ब्राह्मण ने पूछा, हे भाई, कहाँ है राक्षस? किस प्रकार से उस राक्षस ने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? तुम मुझे बताओ, वह राक्षस कहाँ रहता है? मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। वह मुखिया कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, इस नगर के पास जंगल में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। रोज रात को आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। फिर एक दिन समस्त नगरवासियों ने उस राक्षस से विनती की कि वह इस नगर के लोगों को न खाए। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। शर्त ये था कि जो भी लोग बाहर से इस गांव में रुकने के लिए आते थे, उन्हें हम धर्मशाला में रुकने को कहेंगे और तुम उन लोगों को खा लेना। उस राक्षस ने हम नगरवासियों की बात मान ली और जो भी रात को उस धर्मशाला में रुकता है तो वह राक्षस उन्हें खा लेता है। हमने अपने नगरवासियों की जान बचाने के लिए ऐसा किया है। फिर हे ब्राह्मण देवता, फिर आप उस दिन अपने साथियों के साथ इस नगर में आए थे और हमने आपको उस धर्मशाला में रुकने के लिए कहा था कि वह राक्षस आपको आपके साथियों का भक्षण कर सके, किंतु उस राक्षस ने आपको छोड़कर आपके सभी साथियों को खा लिया। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैं नगरवासियों के प्राण बचाने के लिए ही ऐसा किया, किंतु उस दिन उस राक्षस ने आपको छोड़कर सभी को खा लिया। लेकिन मैं तभी से जान लिया कि आप कोई सिद्ध पुरुष हैं, कोई महात्मा है। प्रिय भक्तगणों, वह मुखिया आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कल रात को मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका और उसे भी ठहरने के लिए उसी धर्मशाला में भेज दिया। फिर जब मेरे पुत्र को पता चला कि उसका मित्र धर्मशाला में रुकने के लिए गया है, तो वह भी उससे मिलने के लिए चला गया और रात को उसी राक्षस ने मेरे पुत्र को और उस मित्र को खा लिया। प्रिय भक्तगणों, आगे वह सुनंदन ब्राह्मण कहता है, हे भाई, वह राक्षस कहाँ पर रहता है? तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं उस राक्षस से कहकर तुम्हारे पुत्र को लौटाने के लिए कहता हूँ। फिर वह मुखिया उस ब्राह्मण को लेकर उस जंगल में चला जाता है, जहाँ पर वह महाभयंकर दुष्ट विनाशकारी राक्षस रहता था। उस राक्षस के पास जाने पर मुखिया रोता हुआ उस राक्षस से कहने लगता है, दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पुत्र को क्यों खा लिया? मेरे पुत्र को अब वापस लौटा दो। वह राक्षस कहने लगा, मनुष्य, तुम्हारा पुत्र भी उसी धर्मशाला में था, इसी कारण से भी अन्य लोगों के साथ मेरा ग्रास बन गया। मैंने उसे खा लिया। मैंने अनजाने में ही तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया है। अब तुम्हारा पुत्र मेरे पेट में है, मैं उसे तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता। अब तुम अपने पुत्र की मुक्ति के लिए उपाय करो। फिर वह मुखिया कहता है, हे राक्षस, अब तुम ही बताओ, मैं अपने पुत्र की मुक्ति के लिए क्या उपाय करूं? उसका मृत शरीर भी मेरे पास नहीं है। तुमने उसे जो खा लिया है, मैं अपने पुत्र के शरीर को कैसे प्राप्त कर सकूं? फिर वह राक्षस कहने लगता है, इसके लिए तुम्हें उपाय बताता हूँ। इस नगर में एक ब्राह्मण देवता आए हैं। उस रात में वे एक मंत्र का जाप कर रहे थे।
जिस कारण से मैं उन्हें खा न सका। यदि वह ब्राह्मण देवता आकर मेरे ऊपर इस मंत्र का जाप करके जल छिड़क देंगे तो मुझे इस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे पुत्र का शरीर भी तुम्हें मिल जाएगा। तब उस मुखिया के साथ खड़े उस सुनंदन ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षस, यह ब्राह्मण मैं ही हूँ। मुझे उस रात तुमने नहीं खाया। फिर वह राक्षस उस सुनंदन की ओर देखता है और प्रणाम करते हुए कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से मैं धन्य हुआ। कृपया आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। मैंने राक्षस का शरीर धारण करके बहुत बड़े पाप किए हैं। तब ब्राह्मण कहता है, हे राक्षस, तुम मुझे बताओ किस कारण से तुम्हें इस राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ है। तब वह राक्षस कहने लगता है, हे ब्राह्मण देव, पहले के समय में मैं एक किसान था। इसी नगर के पास में खेती किया करता था। एक दिन मेरे खेत के पास में एक गिद्ध एक जीवित मनुष्य पर प्रहार करके उसे खाने लगा था। तभी उस स्थान से एक तपस्वी जा रहे थे। उन्होंने इस दृश्य को देखा तो वह दूर से ही उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हुए उसके पास आ गए तो वह गिद्ध उस मनुष्य को उठाकर आकाश में उड़ गया। उस तपस्वी को मेरे ऊपर बहुत क्रोध आया और उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट नराधम पापी, अरे दुष्ट नराधम पापी मनुष्य, तेरे सामने वह गिद्ध उस कमजोर मनुष्य को खा रहा था, किंतु तूने उसकी सहायता न की। तू तो नरक जाने के ही योग्य है। जो मनुष्य समर्थ होकर भी दीन तथा भयभीत लोगों को कष्ट में देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते, उसके पास नहीं जाते, उसे यमदूत कुंभी पाक नरक में गिराते हैं। जो सर्वशक्तिशाली होकर भी दुष्टों के चंगुल में फंसे हुए मनुष्य को नहीं छुड़ाता, वह नरक में पड़ता है और दूसरे जन्म में भेड़िया बनता है। जो बाघ, सर्प, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की सहायता नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता है। अरे दुष्ट, तो उस मनुष्य की मदद कर सकता था, किंतु तूने नहीं की, इसीलिए तू भी महापापी है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षस हो जाए। उस तपस्वी के द्वारा मुझे श्राप दिए जाने पर मैं बहुत घबरा गया और मैंने उस तपस्वी से क्षमा याचना की। मैंने कहा, हे तपस्वी, मेरा ध्यान खेत की रक्षा करने में था, इसीलिए मेरा ध्यान उस गिद्ध पर नहीं गया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया आप मुझे क्षमा करो। तब उस तपस्वी ने मुझे क्षमा कर दिया और कहा, जब कोई सिद्ध ब्राह्मण मंत्र का जाप करके तुम्हारे ऊपर जल छिड़क देगा तब तुम्हें इस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिलेगी। राक्षस के द्वारा इस प्रकार से कहने पर उस ब्राह्मण देवता की सारी बातें समझ में आ गई और उस ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में जल लिया, उस दिव्य मंत्र का उच्चारण किया और वह जल उस राक्षस पर छिड़क दिया। शरीर पर जल पड़ते ही वह राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर उसी क्षण नष्ट हो गया और उसके अंदर से सभी मृत लोगों का शरीर बाहर निकल आया। उसमें उस मुखिया के बेटे का भी शरीर था। उस मंत्र के प्रभाव से उस राक्षस को और उसके पेट के अंदर सभी मनुष्यों को एकदम से मुक्ति मिली। वे इस शरीर से मुक्त होकर दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।